Hello students, welcome to Magnet Brains. My name is Abhishek Pandey, your teacher for current events. सो मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको सभी क्लास सभी सब्जेक्ट के वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ वीडियोस देखने के बाद ना तो आपको कोई पैकेज लेना है ना तो कोई सब्सक्रिप्शन यहाँ पर लेना है, क्योंकि बेस्ट क्वालिटी कंटेंट बेस्ट टीचर्स के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पर दिया जाता है। सो करंट इवेंट्स की सीरीज में एक नया टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आया हूँ और इसमें अभी सरकार ने जो है वो एक नई स्कीम यहाँ पर स्टार्ट करी है जिसको बोलते हैं न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर न्यू इंडिया लिटरेसी जो प्रोग्राम है इसका मतलब ये है कि साक्षरता बढ़ाने के लिए हमारे देश में इस तरीके की जो स्कीम्स है वो यहाँ पर चलाई गई हैं। और ये जो पर्टिकुलर स्कीम है ये बहुत सिग्निफिकेंट यहाँ पर होने वाली है, क्योंकि जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी यहाँ पर आई थी है ना, उसमें भी इस तरीके की चीज़ों के बारे में जो है वो बात करी गई थी कि जैसे 15 साल या उससे अधिक जो उम्र के लोग होते हैं जिनको यहाँ पर क्या है कि साक्षरता नहीं है, जो लिटरेट यहाँ पर नहीं है, उनके ऊपर किस तरीके से फोकस किया जाएगा, किस तरीके से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए उनको यहाँ पर तैयार किया जाएगा। तो उसी पर्टिकुलर राह में जो है वो आप ये कह सकते हैं कि न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम जो है वो यहाँ पर स्टार्ट किया गया है। तो अब हम ये समझते हैं कि ये प्रोग्राम है क्या, कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं और सरकार का यहाँ पर उद्देश्य क्या है, सरकार किस तरीके से अपने जो भी एम होंगे उनको यहाँ पर अचीव करना चाहती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों देखने को मिलेगा आपको। तो अभी आप ये देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनका नाम क्या है, उनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, पहले ये हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर थे लेकिन अब हमारे ये एजुकेशन मिनिस्टर हैं। ठीक है, तो धर्मेंद्र प्रधान जी जो है ये आपको हमारे एजुकेशन मिनिस्टर देखने को मिलेंगे। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एक न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट किया गया। अब इसमें क्या होगा, एक न्यू स्कीम ऑन एजुकेशन फॉर ऑल अर्स्टवाइल टर्म्ड एज एडल्ट एजुकेशन। पहले इसको क्या बोलते थे कि एडल्ट एजुकेशन हम यहाँ पर कहते थे, लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि इसको एजुकेशन फॉर ऑल जो नाम है उससे यहाँ पर रिप्लेस किया जाएगा। पहले एडल्ट एजुकेशन के तहत ये स्कीम यहाँ पर काम कर रही थी, लेकिन अब एजुकेशन फॉर ऑल के तहत यहाँ पर काम कर रही है। ठीक है, अब इसमें यहाँ पर ये बोला गया है कि 5 साल का ये पूरा का पूरा स्कीम रहेगा, जिसमें करीब 1037.90 करोड़ मतलब 1037.90 करोड़ रुपीस जो है वो यहाँ पर आपको खर्च होते हुए यहाँ पर दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये तो थोड़ा सा इसका लोगो वगैरह हो गया है ना, थोड़ा सा डिटेल यहाँ पर हो गया। अभी यहाँ पर क्या है कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो ये पूरा का पूरा स्कीम है, जो प्रोग्राम है, इसको फिस्कल ईयर 2022 से 2027 तक है ना, इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। और इसमें यहाँ पर क्या होगा कि टू कवर ऑल द एस्पेक्ट ऑफ एडल्ट एजुकेशन टू अलाइन विद द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 हैज बीन अप्रूव्ड। ठीक है, मतलब जो 2020 का जो हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी था उसमें जिस तरीके की बातें यहाँ पर बताई गई थी उन्हीं सब चीज़ों को अलाइन करते हुए ये जो पर्टिकुलर प्रोग्राम है इसको यहाँ पर अप्रूव किया गया है। It is also in line with the budget 2021-22 which announced that increased access to resources, online modules covering the entire gamut of adult education will be introduced। मतलब कि अभी तो हमारा जो अभी आपको देखने को मिला 2022 में जो बजट आया था वो 2022 और 23 के लिए था। इससे पहले वाले जो यहाँ पर बजट था उसमें भी यहाँ पर हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर थी उन्होंने बताया था कि हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग जो रिसोर्सेज वगैरह है उनका एक्सेस यहाँ पर जो है वो इंक्रीज करेंगे, ऑनलाइन जो यहाँ पर मॉड्यूल्स वगैरह होते हैं वो यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे ताकि यहाँ पर थोड़ा सा एडल्ट एजुकेशन को और अच्छा यहाँ पर बनाया जाए। एडल्ट एजुकेशन का मतलब ये हुआ कि ये उन लोगों के ऊपर फोकस करेगा जो किसी वजह से अपनी पढ़ाई यहाँ पर नहीं कर पाए थे। ठीक है, तो ये अभी आपको ये न्यूज़ में देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब उसके बाद टोटल आउटले के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 1037.90 यहाँ पर आपको ये टोटल देखने को मिल रहा है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो 700 करोड़ रुपए यहाँ पर खर्चा करेगी और जो स्टेट यहाँ पर होगा वो करीब 337.90 करोड़ रुपीस यहाँ पर खर्च किया जाएगा, है ना। मतलब सेंटर का जो शेयर है वो यहाँ पर क्या है कि वो ज्यादा है और स्टेट का शेयर जो है वो यहाँ पर कम है। तो ये आप ये कह सकते हैं कि ये किस तरीके का प्रोग्राम है, ये जो है ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है। क्यों? क्योंकि 2 तरीके के प्रोग्राम होते हैं, एक होता है सेंट्रल सेक्टर प्रोग्राम, ठीक है, एक होता है सेंट्रल सेक्टर और एक होता है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड। ठीक है, तो जब भी हम यहाँ पर सेंट्रल सेक्टर के बारे में बात करेंगे तो सेंटर जो है ना वो पूरा का पूरा 100% पैसा देगा। ठीक है, 100% पैसा जो है वो सेंट्रल सेक्टर का होगा और स्पॉन्सर्ड में क्या है कि कुछ शेयर जो है वो सेंटर का रहता है और बाकी जो रहेगा वो यहाँ पर किसका रहेगा, वो स्टेट गवर्नमेंट का आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर याद रखिएगा पहले जो टर्म यूज किया जाता था एडल्ट एजुकेशन, अब इसको हम यहाँ पर एजुकेशन फॉर ऑल जो नाम है उससे यहाँ पर इसको रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है ना। कोई भी प्रोग्राम अगर स्टार्ट किया गया है तो उसका कोई ना कोई तो उद्देश्य होगा ना कोई ऑब्जेक्टिव यहाँ पर होगा, ऐसी तो कुछ नहीं स्टार्ट कर दिया गया होगा। सो यहाँ पर बोला जा रहा है कि टू इम्पार्ट नॉट ओनली फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी
बट ऑल्सो टू कवर अदर कॉम्पोनेंट विच आर नेसेसरी फॉर अ सिटीजन ऑफ द 21st सेंचुरी। मतलब आज के टाइम पीरियड पर अगर हम देखेंगे तो फाउंडेशनल जो यहाँ पर लिटरेसी होती है, न्यूमरेसी, लिटरेसी न्यूमरेसी मतलब जो लिखना पढ़ना आता है, जो नंबर्स के बारे में आप जानते हो, नॉर्मल जो कैलकुलेशन करते हो, वो सब चीज़ें तो यहाँ पर आवश्यक हैं ही हैं। लेकिन आज के टाइम पीरियड पर हम 21st सेंचुरी में हैं, ये सब चीज़ें तो बहुत पहले से यहाँ पर होती हुई आ रही है, तो हमको कुछ अलग भी यहाँ पर करना पड़ेगा जो आज के टाइम पीरियड पर जो हमारे नागरिक हैं जिनकी यहाँ पर आवश्यकता यहाँ पर हो सकती है। जैसे कुछ और चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे इस प्रोग्राम के तहत, बाकी चीज़ों के ऊपर भी फोकस किया जाएगा। जैसे क्रिटिकल लाइफ स्किल्स के ऊपर यहाँ पर फोकस होगा, आपको अलग अलग जो भी यहाँ पर ऑनलाइन मॉड्यूल वगैरह होते हैं वो यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसमें फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में जो है वो लोगों को पता होना चाहिए, है ना, कि भाई यहाँ पर फाइनेंस वगैरह के बारे में अवेयरनेस है या नहीं है ना। जो अलग अलग तरीके के लोग यहाँ पर कॉल करते हैं, है ना, और उसके बाद आपकी जो पर्सनल डिटेल्स यहाँ पर मांगते हैं, तो अगर आपको इसके बारे में जानकारी होगी तो आप इस तरीके की जो ट्रैप्स होते हैं उसमें यहाँ पर नहीं फंसोगे, ठीक है। डिजिटल लिटरेसी यहाँ पर पता होना चाहिए कि फेक न्यूज़ वगैरह क्या होता है, किस तरीके से चीज़ों का प्रयोग करना है या नहीं करना है। कॉमर्शियल स्किल्स होनी चाहिए कि भाई मोबाइल फ़ोन वगैरह यूज़ करके अगर आपने केवल मोबाइल फ़ोन रखा हुआ है और उसको आप चला ही नहीं पा रहे हो अच्छे से, केवल फ़ोन उठाने के लिए या यूट्यूब पर वीडियोस देखने के लिए केवल यूज़ कर पा रहे हो, तो वो तो चीज़ें गलत हो जाएंगी ना। हेल्थ केयर और उसके बारे में अवेयरनेस, चाइल्ड केयर और उनकी एजुकेशन के बारे में अवेयरनेस, और जो फैमिली वेलफेयर है, तो इन सब चीज़ों को भी यहाँ पर इंक्लूड करने की बात की जा रही है। मतलब हॉलिस्टिक डेवलपमेंट यहाँ पर होगा। आज के टाइम पीरियड पर 21st सेंचुरी का जो एक विद्यार्थी है उसको इन सब चीज़ों के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है ना। अगर उनको इस चीज़ के बारे में पता नहीं होगा तो वो आगे भी इस तरीके की चीज़ों को नहीं कन्वे कर पाएंगे। और यहाँ पर तो क्या है कि केवल स्टूडेंट्स की बात ही नहीं हो रही है, एजुकेशन फॉर ऑल की बात हो रही है ना। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि जो लोग पढ़ाई नहीं कर पाए, जिनको इन सब चीज़ों के बारे में अवेयरनेस नहीं है, उनको हम यहाँ पर सिखाने की बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद वोकेशनल जो स्किल्स डेवलपमेंट होती है ना, ताकि यहाँ पर क्या है कि जो कई बार क्या होता है कि हम केवल पढ़ाई करते रहते हैं लेकिन हमारा जो प्रैक्टिकल नॉलेज होता है वो एकदम शून्य होता है। तो जब तक आपका प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होगा, जब तक आपने जो आइडियाज़ पढ़े हैं उनको इम्प्लीमेंट कैसे करना है इनके बारे में आपको नहीं पता होगा, तब तक आपको यहाँ पर क्या है कि जो एम्प्लॉयमेंट वगैरह होता है वो नहीं मिलने वाला है ना। क्योंकि अगर आप कहीं पर भी जाओगे तो यहाँ पर आपसे पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि भाई आपको एक्सपीरियंस है या फ्रेशर हो आप। तो फ्रेशर हो गए तो उनको लगता है कि ओहो फ्रेशर हो आप, तो ठीक है। एक्सपीरियंस अगर होगा तो हम आपको थोड़ा कंसीडर कर सकते हैं। तो वोकेशनल स्किल्स डेवलपमेंट जो है वो भी यहाँ पर बहुत आवश्यक होंगी। इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के तहत इसके ऊपर भी यहाँ पर फोकस किया जाएगा। स्किल डेवलपमेंट मतलब अलग अलग तरीके की जो चीज़ें हम सीखते रहते हैं ना, उसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। फिर उसके बाद जो बेसिक एजुकेशन है वो तो हो गई, है ना। जैसे अगर आप देखोगे तो जो स्टार्टिंग का होता है पढ़ाई आपका, है ना, फिर मिडिल में हो गया, फिर सेकेंडरी स्टेज वगैरह पे, तो वो सब पढ़ाई तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी ही। फिर उसके बाद कंटिन्यूइंग एजुकेशन इंक्लूडिंग एंगेजिंग होलिस्टिक एडल्ट एजुकेशन कोर्सेज इन आर्ट्स साइंस टेक्नोलॉजी। मतलब यहाँ पर क्या है कि अगर किसी की कोई पढ़ाई यहाँ पर छूट गई है तो उसे क्या करना है कि उसे अपनी पढ़ाई को इंक्लूड आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। जैसे कई सारे एडल्ट एजुकेशन के कोर्सेज होंगे, आर्ट्स साइंस टेक्नोलॉजी, कल्चर, स्पोर्ट्स, रिक्रिएशन एज वेल एज अदर टॉपिक्स ऑफ इंटरेस्ट और यूज टू लोकल लर्नर्स सच एज मोर एडवांस मटेरियल ऑन क्रिटिकल लाइफ स्किल्स, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या है कि ये सब चीज़ें तो हैं ही हैं, लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे कि जो यहाँ पर कंटिन्यूइंग एजुकेशन है, जो किसी वजह से अपनी पढ़ाई को नहीं कर पाए थे, तो उनके लिए जो भी यहाँ पर यूजफुल कोर्सेज हो सकते हैं, तो इसमें भी हो सकता है, या लाइफ स्किल्स जो यहाँ पर होनी चाहिए उनसे रिलेटेड भी कोर्सेज यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। लोकल लेवल पर भी कई सारे कोर्सेज यहाँ पर इंट्रोड्यूस किए जाएंगे ताकि वो लोग क्या कर सके, उन चीज़ों के बारे में पढ़ सके, जान सके, और उनकी उससे क्या होगा कि उससे उनको अवेयरनेस भी यहाँ पर आएगी, और साथ साथ में आप ये कह सकते हैं कि जो आगे की लाइफ यहाँ पर होने वाली है वो भी यहाँ पर अच्छी तरीके से व्यतीत कर पाएंगे, ठीक है। तो ये इस पूरे के पूरे प्रोग्राम का जो है वो एक ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिल रहा है। फिर उसके बाद अगली बात करेंगे हम कि ये जो पूरी की पूरी स्कीम यहाँ पर होगी उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा, है ना। ये हमारे जो है वो एजुकेशन मिनिस्टर आपको देखने को मिलेंगे, इनका नाम है श्री धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है। तो नाम आपको इस तरीके से याद रखना है। तो यहाँ पर क्या है कि स्कीम्स को जो है वो इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि द स्कीम विल बी इम्प्लीमेंटेड थ्रू वॉलंटियरिज्म थ्रू ऑनलाइन मोड। मतलब यहाँ पर क्या है कि वॉलंटियर लोग करेंगे, ऑनलाइन मोड में जो है वो आपको देखने को मिलेगा, और लोग यहाँ पर वॉलंटियर करेंगे, उसके बेसिस पे यहाँ पर स्कीम्स जो है उनको इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। और अच्छे से भी मैं आपको समझाता हूँ। द ट्रेनिंग ओरिएंटेशन वर्कशॉप ऑफ वॉलंटियर्स मे बी ऑर्गेनाइज थ्रू फेस टू फेस मोड, ऑल मटेरियल्स एंड रिसोर्सेज शैल बी प्रोवाइडेड डिजिटली। अब यहाँ पर क्या है कि जो भी इस तरीके के कोर्स वगैरह कराएंगे, अब उसको हमें बड़े स्केल पर अगर हम इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो लोगों को वॉलंटियर करना पड़ेगा ना, तभी तो लोग यहाँ पर जो है उस चीज़ों को इंप्लीमेंट कर पाएंगे सही तरीके से। तो जो भी इस पर्टिकुलर स्कीम में पार्टिसिपेट करना चाहता है वो वॉलंटियर करेंगे,
उनको ट्रेनिंग है ना, ओरिएंटेशन वर्कशॉप वगैरह जो भी वॉलंटियर्स यहाँ पर काम करेंगे उनको फेस टू फेस मोड पे करवाया जाएगा, मतलब आमने सामने रखकर करवाया जाएगा। लेकिन जो भी मटेरियल होंगे, रिसोर्सेज वगैरह होंगे, वो सब यहाँ पर डिजिटली ही यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा, है ना, मतलब बुकलेट वगैरह नहीं होगी, फेस टू फेस आपको सिखाएंगे, समझाएंगे, लेकिन सब चीज़ें आपको डिजिटली ही प्रोवाइड किया जाएगा। स्कूल विल बी यूनिट फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम, ठीक है। स्कूल टू बी यूज फॉर कंडक्टिंग सर्वेज ऑफ बेनिफिशियरीज एंड वॉलंटियर टीचर्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि जो भी आपके अलग अलग लेवल पर स्कूल्स वगैरह देखने को मिलेंगे, वहाँ पर क्या होगा कि जो बेनिफिशियरीज हैं उनका सर्वे यहाँ पर किया जाएगा कि किसको किसको बेनिफिट पहुँचा सकते हैं, और उसके बाद जो भी यहाँ पर वॉलंटरी टीचर्स वगैरह होते हैं वो सब चीज़ें भी स्कूल लेवल पर आपको देखने को मिलेंगे कि कौन पर्टिकुलर इस प्रोग्राम में जो है वो पार्टिसिपेट करना चाहता है, ठीक है। तो इस सब चीज़ों का सर्वे जो होगा वो स्कूल लेवल पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर हु विल बी कवर्ड अंडर द स्कीम, किसको किसको यहाँ पर कवर किया जाएगा, है ना, इस स्कीम का जो फायदा है वो किसको किसको मिलेगा। नॉन लिटरेट्स ऑफ द एज ऑफ 15 ईयर एंड अबोव इन ऑल स्टेट यूनियन टेरिटरीज इन द कंट्री, ठीक है। तो याद रखिएगा, पहली बात तो नॉन लिटरेट्स, जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता है, जिनकी उम्र 15 साल या उससे ज्यादा है, और सभी स्टेट यूनियन टेरिटरी में इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा, है ना। ये तीन चीजें मैंने बताई, नॉन लिटरेट्स हैं, 15 साल या उससे ज्यादा, और सभी स्टेट या यूनियन टेरिटरी में। आप कई बार ये बोल देते हैं कि कुछ स्टेट में नहीं इंप्लीमेंट होगा, जबकि यहां पर सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा, ये बात क्लियरली लिखी हुई है। द टारगेट इज 5 करोड़ लर्नर्स, ठीक है। 2022 से 2027 तक जो है वो यहां पर आपको करना है, ठीक है। 2022 से 2027 तक की जो चीजें हैं वो आपको देखने को मिलेंगी, है ना। तो अब यहां पर क्या है कि 5 करोड़ लर्नर्स यहां पर टारगेट है, हर साल 1 करोड़ बाय ईयर बाय यूजिंग ऑनलाइन टीचिंग, लर्निंग एंड असेसमेंट सिस्टम, ठीक है। जैसे मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको जितनी भी क्लासेस वगैरह होती हैं, ठीक है, वो सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाती हैं। तो आजकल क्या है कि ऑनलाइन टीचिंग जो है उसके थ्रू जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको एक बहुत अच्छा कंटेंट यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है। तो उसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो सरकार भी यहाँ पर क्या कोशिश कर रही है कि 5 करोड़ लर्नर्स जो हैं उनको हम टारगेट करेंगे, हर साल 1 करोड़, ठीक है, जिसमें ऑनलाइन टीचिंग कराई जाएगी, लर्निंग और असेसमेंट सिस्टम, ठीक है, OTLAS, ठीक है, ऑनलाइन टीचिंग, लर्निंग एंड असेसमेंट सिस्टम इन कोलैबोरेशन विद द नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर NCERT एंड NIOS, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि ये सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिलेंगे, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, NCERT, NIOS। तो इसमें ऑनलाइन टीचिंग, लर्निंग और असेसमेंट सिस्टम जो है वो आपको देखने को मिलेगा, जिसके तहत हम करीब 5 करोड़ जो लर्नर्स हैं उनको यहाँ पर टारगेट करने की बात यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है, ताकि जो लोग यहाँ पर लिटरेट नहीं है उनको हम यहाँ पर लिटरेट कर सकें। अब एक बात तो हमको ये समझ में आ गया कि इसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे और इससे बेनिफिट किसको होगा, ये चीजें हमको यहाँ पर समझ में आ गई हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इस तरीके की जो स्कीम है इसकी आवश्यकता क्या है, मतलब ठीक है सर ये स्कीम यहाँ पर स्टार्ट करी, मतलब इनके दिमाग में आता कैसे है कि इस तरीके की स्कीम की यहाँ पर आवश्यकता है। तो कुछ ना कुछ तो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा ही, है ना। तो अभी यहाँ पर क्या है कि अगर 2011 का सेंसस हम देखेंगे, ठीक है, 2011 का सेंसस, ठीक है, द एब्सोल्यूट नंबर ऑफ नॉन लिटरेट्स ऑफ द कंट्री इन 15 ईयर्स एंड अबोव एज ग्रुप इज 25.76 करोड़। मतलब हमारे देश में अगर हम 2011 का सेंसस यहां पर देखेंगे तो 15 साल या उससे ज्यादा, ठीक है, जो लोग हैं, ठीक है, उम्र के, उनका अगर एक नंबर देखेंगे तो करीब 25.76 करोड़ लोग जो है वो यहां पर क्या है कि वो आपको नॉन लिटरेट्स यहां पर देखने को मिलते हैं, जिसमें से मेल का नंबर है 9.08 और फीमेल का नंबर है 16.68 करोड़। ऑल्सो इन कंसिडरेशन ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ पर्सन सर्टिफाइड एज लिटरेट्स बीइंग टू द ट्यून ऑफ 7.64 करोड़ अंडर द साक्षर भारत प्रोग्राम implemented during 2009-10 to 2017-18, it is estimated that currently around 18.12 करोड़ adults are still non-literate in India। मतलब अभी यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आज के टाइम पीरियड पर अगर हम देखेंगे, ये तो हमने सेंसस 2011 के बेसिस पे बात किया है ना कि भाई सेंसस 2011 के बेसिस पे ये पूरा का पूरा प्रोविजन आपको देखने को मिल रहा था, लेकिन अभी तो 2022 यहाँ पर चल रहा है। तो अभी यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर हम प्रोग्रेस ऑफ देखेंगे कि जो लिटरेट्स यहाँ पर हैं, तो आज के टाइम पीरियड पर अगर आप देखेंगे तो करीब 7.64 जो यहाँ पर लिटरेट्स हैं, ठीक है, जैसे बोला जा रहा है कि द प्रोग्रेस ऑफ पर्सन सर्टिफाइड एज लिटरेट्स बीइंग टू द ट्यून ऑफ 7.64 करोड़ अंडर द साक्षर भारत प्रोग्राम। हमने यहाँ पर क्या किया था कि 2009-10 से 2017-18 तक साक्षर भारत प्रोग्राम जो है वो यहाँ पर चलाया। साक्षर का मतलब लिटरेट होता है, तो वो यहाँ पर प्रोग्राम हमने चलाया। तो उसकी वजह से अगर आप देखोगे तो कई सारे लोग जो है वो यहाँ पर लिटरेट की कैटेगरी में यहाँ पर आए, लेकिन आज के टाइम पीरियड पर भी अगर हम देखेंगे तो 18.12 करोड़ लोग है हमारे देश में एडल्ट्स जो कि आपको नॉन लिटरेट यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो काफी सारे लोग हैं, मतलब आप ये सोचिए कि हम लोग इसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, है ना, इस टॉपिक के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं,
उनको कभी ये दिमाग में ख्याल भी नहीं आया होगा कि इस तरीके की चीजें हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। मतलब उनको कुछ नहीं पता है, वो लिटरेट ही नहीं है, तो उनका सोचने का जो नजरिया है वो यहाँ पर क्या है कि वो बहुत लिमिटेड यहाँ पर हो गया है ना। तो इसी वजह से क्या है कि वो बहुत ब्रॉड यहाँ पर नहीं सोच पाते हैं। तो इस बात को भी आपको यहाँ पर समझना है। तो करीब 18.12 करोड़ एडल्ट्स हैं जो कि आज भी हमारे देश में पढ़े लिखे नहीं है, ठीक है, नॉन लिटरेट आपको देखने को मिलेंगे। जबकि लिटरेसी की डेफिनेशन तो कितनी आसान है कि आप अपना नाम लिख लो, ठीक है, उसको पढ़ लो, वो लिटरेट यहाँ पर कहलाता है ना। तो बाकी सब चीजें तो बहुत वो है, आपको देखने को मिलेगी कि इतने सारे लोग अभी भी यहाँ पर ये काम भी नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे हमने इनिशिएटिव्स जो हैं इस डायरेक्शन में यहाँ पर लिया है ताकि हम चीज़ों को और अच्छी तरीके से यहाँ पर मैनेज कर सकें, आगे बढ़ा सकें। जैसे अगर आप देखोगे सो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है वो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसमें यहाँ पर बोला गया है कि स्किल डेवलपमेंट के ऊपर जो है वो यहाँ पर फोकस किया जाएगा, ठीक है, ताकि यहाँ पर क्या है कि हम लोग बहुत सारे क्वालिटी और नॉन प्रॉफिट जो फॉर प्रॉफिट वोकेशनल जो इंस्टीट्यूशन है वो यहाँ पर ओपन किए जाए। जैसे आपने देखा होगा अपने घर के आसपास कई जगह पर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत, स्किल डेवलपमेंट के तहत आपको अलग अलग सेंटर्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं जहाँ पर आपको अलग अलग चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो आप लोग उसमें इनरोल करके उसका पार्ट यहाँ पर बन सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो भी आपके स्किल डेवलपमेंट वगैरह होते हैं ना, उनमें आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। और फॉर बाई प्रोवाइडिंग फंडिंग टू द एंटरप्राइजेस कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोवाइड स्किल ट्रेनिंग, ठीक है, तो वो लोग स्किल ट्रेनिंग आपको यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। फिर डिजिटल इंडिया प्रोग्राम है, इट पुल्स टुगेदर मैनी एग्जिस्टिंग स्कीम बाई restructuring and refocusing them for then implementing them in a synchronized manner, ठीक है। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत अगर आप देखेंगे तो डिजिटली कितनी सारी चीज़ें यहाँ पर कनेक्ट हो गई हैं, अलग अलग तरीके के काम, जिसके लिए पहले आपको अलग अलग तरीके के ऑफिसेस में यहाँ पर विजिट करना होता था। अब घर बैठे आप बैठकर ये सारे के सारे काम कर सकते हैं, ठीक है। इवन ये क्लास भी आप डिजिटल इंडिया की एक देन है जो आप यहाँ पर लाइव क्लासेस भी आप इंटरनेट के माध्यम से यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। फिर प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान है ना, मतलब जो यहाँ पर ग्रामीण एरिया हैं, जो रूरल एरियाज हैं, वहां पर क्या है कि डिजिटल साक्षरता के ऊपर फोकस किया जाएगा, ठीक है। इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इनिशिएटिव ऑफ द कंट्री विद द टारगेटिंग ऑफ मेकिंग सिटीजन्स डिजिटली लिटरेट, है ना, कि केवल वीडियो देखने के लिए जो है वो यहाँ पर मोबाइल का प्रयोग नहीं होता है ना, और भी कई सारी चीजें होती है जो आपको देखने को मिलती हैं। गाँव वगैरह में अगर आप जाओगे तो वहां पर क्या है कि लोगों को पता भी नहीं है कि एक छोटा सा मोबाइल जो होता है, स्मार्टफोन, उससे आप कितने सारी एक्टिविटीज यहाँ पर कर सकते हैं। लोगों ने क्या किया कि जो हम इंटरनेट वगैरह पे सर्च करते हैं उससे बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ पर जो है वो इस्टेब्लिश हो गई हैं, ठीक है। और अभी भी क्या है कि कई लोगों को डिजिटल लिटरेसी के बारे में पता ही नहीं है, ठीक है, तो उसके ऊपर फोकस किया जाए। नेशनल डिजिटल लिटरेसी मिशन जो है वो स्टार्ट किया गया है कि इट एम्स टू एम्पावर एटलीस्ट 1% पर हाउस होल्ड विद क्रूशियल डिजिटल लिटरेसी स्किल बाई 2020। मतलब 2020 तक क्या करना है कि हर एक घर में करीब एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जिसको हम यहाँ पर जो भी क्रूशियल, जो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर डिजिटल स्किल्स होती हैं वो सिखा पाएं। 2020 तो बीत गया, अब देखते हैं कि इसका जो रिपोर्ट यहाँ पर आएगा उसमें किस तरीके की बात होती है। समग्र शिक्षा, इट इज एन इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर स्कूल एजुकेशन एक्सटेंडिंग फ्रॉम प्री स्कूल टू क्लास 12 टू इंश्योर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन टू ऑल लेवल्स ऑफ स्कूल एजुकेशन। मतलब यहाँ पर क्या है कि जो भी यहाँ पर अलग अलग लेवल पर पढ़ाई होती है वो यहाँ पर क्या होनी चाहिए कि क्वालिटी एजुकेशन आपको प्रोवाइड करनी है स्कूल एजुकेशन में, ठीक है। तो समग्र शिक्षा में क्या है कि सब लोगों का डेवलपमेंट होना चाहिए, इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात यहाँ पर की गई है ताकि हम सभी लोगों को सही तरीके की एजुकेशन यहाँ पर प्रोवाइड करें। तो ये अलग अलग तरीके के प्रोग्राम हैं और उसी प्रोग्राम में न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम जो है वो भी यहाँ पर स्टार्ट किया गया है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको ये सारी चीजें जो हैं वो अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब वे फॉरवर्ड यहाँ पर क्या हो सकता है, देखिए, सो देयर इज अ नीड फॉर रियल इमेनिसिपेशन ऑफ द पीपल। एजुकेशन सिस्टम अक्रॉस द वर्ल्ड शुड प्रोवाइड द ट्रेनिंग रिक्वायर्ड फॉर चिल्ड्रेन एंड वर्किंग एडल्ट्स सो दैट दे कैन लर्न टू रीड एंड राइट। मतलब यहाँ पर क्या है कि केवल भारत की बात नहीं हो रही है, सभी कंट्रीज की बात हो रही है कि हमें क्या करना है कि थोड़ा सा ट्रेनिंग वगैरह जो भी रिक्वायर्ड होती है बच्चों को या एडल्ट्स को वो यहाँ पर प्रोवाइड करें ताकि वो रीड कर सके, राइट कर सके। नेशनल एजुकेशनल प्लान शुड इंक्लूड स्कूलिंग फॉर चिल्ड्रेन एंड लिटरेसी ट्रेनिंग फॉर एडल्ट एज पैरेलल एलिमेंट, ठीक है। मतलब बच्चों की एजुकेशन के ऊपर और जो एडल्ट यहाँ पर हैं उनकी एजुकेशन के ऊपर काम करना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम देखते रहते हैं कि बहुत उम्र हो गई है, 10th क्लास का पेपर पास किया है, 12th क्लास का पेपर पास किया है, और हम आज भी यहाँ पर क्या है कि बहुत सरप्राइज होते हैं, है ना, कि यार मतलब इतना उम्र के बाद जो है वो उसने काम किया है ना, इनके लिए तालियां यहाँ पर बजनी चाहिए, बिल्कुल बजनी चाहिए। लेकिन इसको ना हमें कॉमन बनाना है, ठीक है। जैसे क्या होता है कि कोविड के दौरान अगर आपने देखा तो न्यू नॉर्मल यहाँ पर क्या हो गया कि मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग, ये सब न्यू नॉर्मल है। सिचुएशन आपने देखी होगी कि कई लोग आज भी जो है वो वियर नहीं करते हैं, कई लोग ने उसको क्या कर लिया, अपनी लाइफ का पार्ट यहाँ पर बना लिया है ना, कि हमें मास्क यहाँ पर पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग को यहाँ पर मेंटेन करना है, और ये चीज़ें जो है वो एक न्यू नॉर्मल है।
तो उसी तरीके से हमको क्या करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा कि स्कूल एजुकेशन के साथ एडल्ट एजुकेशन के ऊपर भी फोकस करें। ये जो शर्म वाली बात होती है कि अब हम पढ़ेंगे तो अच्छा थोड़ा ना लगेगा, ये वाली जो बात होती है ना, इसको बाहर निकालना पड़ेगा। ये हेसिटेशन जो है ये बाहर निकलना चाहिए। उन लोगों के पास जो लोग पढ़े लिखे नहीं है, उन लोगों के पास हो सकता है कि कुछ ही लोग हो जो चाहते हो कि भाई हम आगे पढ़ना चाहते हैं, लेकिन दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वी ऑल। हम लोग को यहां पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि हम लोग जो है उनको प्रमोट करें। जो लोग यहां पर पढ़ना चाहते हैं उनको हम थोड़ा सा यहां पर क्या करें, सिखाएं, है ना, उनको यहां पर आगे बढ़ाएं। उसी तरीके से सरकार भी यहां पर काम करना चाहती है, क्योंकि आप एक बार सोच कर देखो, आप मेरी इस बात को यहां पर सुन रहे हो, है ना, मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि आप यहां पर कैसे इमेजिन कर सकते हो कि कोई एक इंसान जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो अपना नाम नहीं लिख सकता, कोई चीज लिखी हुई है उसको समझ नहीं सकता, है ना, उसको तो कुछ भी नहीं पता है। मतलब आज के टाइम पीरियड पर सिचुएशन कितनी चेंज हो गई है, मतलब क्या क्या चीजें यहां पर लोग यहां पर जानते हैं, लोगों को उसके बारे में अवेयरनेस है। जिनको कुछ भी नहीं पता, जो लिख ही नहीं पाते, पढ़ ही नहीं पाते, उनकी सिचुएशन यहां पर कितनी खराब हो चुकी है ना। उन चीजों को हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। आप क्या मानते हैं इस बारे में? ये जो प्रोग्राम यहां पर चलाया गया सरकार के द्वारा, आपका ओपिनियन क्या है? ठीक है, आप सभी लोगों का जो ओपिनियन होता है उसका मैं बहुत बेसब्री से यहाँ पर इंतजार करता हूँ। आपके खुद के जो ओपिनियंस हैं उनको मैं ज़रूर पढ़ता हूँ, तो आप लोग ज़रूर उसके बारे में अपने कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा का पूरा एनालिसिस। आई होप आपको इस सेशन जो है वो अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपने इस पूरे के पूरे सेशन को अच्छी से देखा है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। बोला जा रहा है कि विद रेफरेंस टू द न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, और आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, मतलब ये न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम से रिलेटेड आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए और आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट यहां पर जो है वो यहां पर सही है। द स्कीम इज लॉन्च फॉर द पीरियड ऑफ 2022 से 2027। इट कवर्स ऑल द एस्पेक्ट ऑफ एडल्ट एजुकेशन टू अलाइन विथ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। द स्कीम एम्स टू इम्पार्ट नॉट ओनली द फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी टू द एडल्ट पॉपुलेशन। ठीक है, अब आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से जो यहां पर स्टेटमेंट हैं वो आपको सही देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अब यहां पर क्या है कि आपको पता ही है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में लिखना ही है। ठीक है, बाकी हम क्या करते हैं कि एक बार जो है वो सारी चीजें यहां पर देख लेते हैं। ठीक है, अब जैसे अगर आप देखोगे तो सबसे पहला जो पॉइंट यहां पर है 2022 से 2027। ठीक है, देखो पहला पॉइंट सही है, 2022 से 2027 तक यहां पर है। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं है। तो मतलब यहां पर क्या हुआ कि ये जो पहला वाला स्टेटमेंट यहां पर दिया गया है ये आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, अब पहला वाला अगर यहां पर सही है तो आप देखोगे तो ये तो गलत हो गया ऑप्शन, है ना, ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहां पर गलत हो गया। अब एक चीज देखिए, अब आपके पास जो है वो 2 ऑप्शन बचे हैं। ठीक है, एक 2 बचा है, एक 2 बचा है, 3 बचा है, ये सब चीजें। सो यहां पर क्या होगा कि इसमें बोला जा रहा है कि इट कवर्स ऑल द एस्पेक्ट ऑफ एडल्ट एजुकेशन टू अलाइन विद द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। देखो यहां पर ये लिखा हुआ है। ठीक है, इस पॉइंट को अगर हम देखेंगे तो यहां पर ये वाला पॉइंट जो है लिखा हुआ है, कहां पे है भाई? ठीक है, मैं आपको जो है वो दिखाना ये इसलिए चाह रहा हूं कि आप जो भी पॉइंट्स है ना उनको अच्छी तरीके से यहां पर समझ लो कि कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको यहां पर देखने को मिलेगी। ठीक है, देखो यहां पर जैसे क्या बोला गया है, एक तो ये भी पॉइंट था उसमें कि फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी जो होगा वो तो होगा ही, बट ऑल्सो टू कवर द कॉम्पोनेंट विच आर नेसेसरी फॉर अ सिटीजन ऑफ 21st सेंचुरी। ठीक है, एक तो ये बात है। फिर उसके बाद यहां पर अगर आप देखेंगे तो इसमें यहां पर ये बोला गया है कि इट वॉज ऑल्सो इन द लाइन विद द बजट 2021-22, और ये भी बताया गया विच अनाउंस दैट इंक्रीज एक्सेस टू रिसोर्सेस वाला पॉइंट यहां पर ये है। और उसके बाद अगर हम देखेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 हैज बीन अप्रूव। ठीक है, तो एडल्ट एजुकेशन, द एस्पेक्ट ऑफ एडल्ट एजुकेशन टू अलाइन विद द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, है ना। तो दूसरा वाला जो पॉइंट है ये भी यहां पर क्या है कि आपको यहां पर सही देखने को मिल रहा है। ठीक है, कवर्स ऑल द एस्पेक्ट ऑफ एडल्ट एजुकेशन टू अलाइन विद द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, ये स्टेटमेंट ठीक है। The scheme aims to impart not only the foundational literacy and numeracy to the adult population, लेकिन 21st सेंचुरी में जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको भी यहां पर फुलफिल करेंगे। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, नॉट ओनली फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, लेकिन हमको यहां पर क्या है कि दोनों चीजों के ऊपर फोकस करना है। तो अब यहां पर क्या है कि अगर आप देखोगे ना तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है, तो तीनों स्टेटमेंट सही है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया? तो ऐसे थोड़ा सा स्कीम्स वगैरह जो होती हैं उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, तो ये था आज का हमारा सेशन। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और जो भी चीज़ें मैंने यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करी है वो सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बाकी जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी यूट्यूब चैनल जो है वो यहाँ पर स्टार्ट किया गया है। आप लोग इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी कंटेंट जो है वो हिंदी माध्यम में प्रोवाइड किया जाता है, तो आपकी प्रिपरेशन जो है वो और अच्छी तरीके से यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है,
मैग्नेट ब्रेन्स पर केजी से लेकर क्लास 12 तक की जो भी क्लासेस होती हैं हर सब्जेक्ट की, वो आपको 100% फ्री यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर जो भी क्लास की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वीडियोस की देखना चाहते हैं, उनको आप देख सकते हैं, क्योंकि आपकी सुविधा के लिए मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट, प्लेटफॉर्म पर और ऐप पर जो है वो सभी क्लास की वीडियोस और सब्जेक्ट की वीडियोस को एक अरेंज फॉर्मेट में प्रोवाइड किया गया है। तो आज ही विजिट करके अपनी प्रिपरेशन को जरूर शुरू करें। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना जरूर ना भूलें। ठीक है, वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ, रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करो, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जिसके बारे में आपको यहाँ पर पता होना आवश्यक है। अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ मिलूंगा, तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग। लगे रहो, एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।